व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी सेशन 16 में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पार्ट है। साथ साथ यह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का पार्ट है, साथ साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स बुक का पार्ट है। इसके जरिए आर्थिक आज़ादी आती है और आर्थिक आज़ादी आने के बाद जैसे वोटर कार्ड है, ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कार्ड आपके पास आ जाता है और फिर आप इसको इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन आपके पास एम्प्लॉयमेंट हमेशा बना रहता है। यही इसकी खासियत है और इसी को चलाने की व्यवस्था को मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसका खर्चा है महीने का 80,80,130 करोड़ का, और जो उसके बाद इसका जो आमदनी है वह है 40,40,130 करोड़ का। लेकिन इस खर्चे में आपको 90% क्रेडिट में आपको व्यवस्था हो जाती है। वह क्रेडिट इस प्रकार से है कि आपके लिए वो कैश है लेकिन वो वास्तविक में क्रेडिट है। तो इस प्रकार से इसकी मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति मतलब कि एक बार में कैश नहीं निकालता है और वह अपने कैश को एक इसमें मंत्रालय में रखा और जब ज़रूरत पड़ी तब निकाला, तो उसी व्यवस्था को जो हम लोग मैनेजमेंट करके देते हैं, इसी को फिस्कल क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के अधिनियम एक्ट के तहत, जो कि अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित होने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपार जन समर्थन की आवश्यकता है। उस चीज़ को लाने के लिए हम लोग जो है अपार जन समर्थन के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, साथ साथ जनता को आग्रह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ, और साथ साथ अमीरेश्वरवाद, अमितवाद का समर्थन करें। इसमें फिस्कल क्रेडिट टेबल के जरिए जो इलिटरेट है उसको 165 रुपये का क्रेडिट मिलता है और सैलरी 2,500 रुपये मिलती है, प्लस आपको 56 आवर वर्क और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी। इसके बाद है जो लोग अक्षर को जानते हैं, अ आई छत्रिका ABCD XYZ, तो उसका है 180 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 2,750 रुपया, और आपको 56 आवर का वर्क हुआ। जो लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 5th पास है और काम करना चाहते हैं तो 250 रुपया पर डे का है और सैलरी हो गया 3,500 रुपये। 8th पास का है 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 5,500। 10th पास का है 375 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया पर डे क्रेडिट और सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद पीएचडी का है 750 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी बनाया गया है, जिसके तहत 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे भारतवर्ष में कितने लोग हैं। तो जो भारतवर्ष की जो स्थिति है आर्थिक रूप से, उसमें है कि जो 15% लोग हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वह आपको 50,000 से ऊपर है। बाकी जो 15% लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो 50,000 से ऊपर, यानी कि टोटल 30% लोग 50,000 से ऊपर हैं। 70% लोग जो है 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। उसमें आपको पॉवर्टी लाइन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है,
ये सब समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्लस 50,000 से ऊपर जाने का व्यवस्था किया गया है। इसमें आपको 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीलिट डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए की डिग्री या 20 टेंथ की स्पेशलाइजेशन डिग्री आप कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, या इसका अपना यूनिवर्सिटी है OSMBI यूनिवर्सिटी, और अपना जो है सो बोर्ड है 10th 12th OSMBI, और उससे आप स्पेशलाइजेशन करके आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं। 56 आवर का वर्क वहीं से प्रोवाइड हो जाता है। आप यूनिवर्सिटी में काम करते हुए, मिनिस्ट्री में काम करते हुए पढ़ाई भी करते चले जाते हैं और ज्ञानियों के वर्ग में आ जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है अर्निंग होता चला जाता है। अब दूसरा बात है कि आपको नेक्स्ट हो गया कि 1 लाख अगर कमाना है तो 1 लाख कमाने के लिए यहाँ पर 20 एमए डिग्री और 40 साल लग जाते हैं। इधर 20 साल लगते हैं 50,000 कमाने के लिए, 1 लाख के लिए आपको 20 एमए डिग्री और 40 साल, और 1.5 लाख कमाने के लिए 60 साल और 30 एमए डिग्री। इस प्रकार से आप कमाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक संवैधानिक ट्रैक बना हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें आपको समस्या नहीं आती है। इसके अलावा 56 आवर ड्यूल सिस्टम में आप कमा सकते हैं, मतलब सरकार के घर से भी और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो उसके लिए भी यहाँ पर कड़ा कानून है कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। मतलब हर प्रकार से यह कल्याणकारी व्यवस्थित व्यवस्था है। इसको आशीर्वाद प्राप्त है भगवान भगवती के मंदिर से। ये 6 प्रकार के भगवान भगवती के मंदिर हैं, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावन मंदिर, राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा मंदिर। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर दस्तावेज। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज। पांचवा हो गया प्रत्येक सोनवर्षकृत भगवान भगवती मंदिर दस्तावेज। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टीचर मंदिर। ये इसका फ्लैग भी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। और इसके अलावा 6 और मतलब आपको आते हैं राष्ट्रपति भवन, जिसमें आपको पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, ये आपको 6 आपको और राष्ट्रपति भवन। तो 12 दस्तावेजी राष्ट्रपति भवन बन जाते हैं। मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाती है। इसका एनुअल फेस्टिवल, जितना भी फेस्टिवल हम लोग मनाते जा रहे हैं वो मनाते के आसपास 16 से 26 फरवरी, उसके बाद हो गया 28 मई से 6 जून, उसके बाद हो गया 31 अगस्त से 11 सितंबर, और उसके बाद हो गया 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। घर बैठे आपको रोजगार आ जाता है और आप 56 आवर करके प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इसके अलावा भारतवर्ष के किसी भी कोने में गए आपको जो है एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी ऑफिस सारे उपलब्ध हो जाते हैं, गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर, क्योंकि उसी ऑफिस के ज़रिए आपको वो सारे। इसके अलावा विदेश में भी आपको ये सुविधाएं हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के एम्प्लॉय के तहत आपको जो है ये आइडेंटिटी मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह एक लाभकारी चीज़ है। इसको लाने का एक ही साधन है कि आप अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजटवाद का साथ दें। इसके अलावा ये 1 रुपया है, इसको समझने का और भी एक तरीका है कि इस 1 रुपया को अगर मंत्रालय में ले जाते हैं तो इसको 1 रुपया की आमदनी मानी जाती है, और उसके तहत आपको जो है इस पर 10% पेंशन, 10% ग्रेजुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री वेल, यानी कि 50 पैसा आपको रिटर्न हो जाता है, जिसमें से 25 पैसा आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम अगर री इन्वेस्ट हो जाता है आपके लिए, और फिर आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं, और 25 पैसा आपको जो है सैलरी के रूप में आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से यह इसकी नीति है। और 50 पैसा जो हुआ वह डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको भारत सरकार के लिए चला जाता है। तो इस प्रकार से यह, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर को हेड मानता है तो वह यहाँ पर आपको हेड प्राइवेट सेक्टर को लेगा, और गवर्नमेंट सेक्टर को जो हेड मानता है वह गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों
आपको उपलब्ध है। मगर क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए, गुलामी आर्थिक ना हो इसके लिए आपको ये प्रबंध किया गया है कि आप सरकारी नौकरी साथ साथ प्राइवेट नौकरी दोनों साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये किताब है ट्रूथ ओनली ड्रम्स। इस किताब की कीमत है 751 रुपये। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए यह अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह आर्थिक आज़ादी मिनिमम 2,000 मैक्सिमम 1,50,000 तक लाता है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली ड्रम्स का। इसकी कीमत है 3,551 रुपये। दोनों किताब पर डिस्काउंट अवेलेबल है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। इसको लिखने का इसलिए किया गया कि 100 करोड़ आबादी हुई, 100 करोड़ आबादी 2000 के आसपास हुई, तो 38 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में लिखा गया। इसका रीज़न ये था कि कैसे रोजगार किया जाए जिससे कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर को समस्या न आए, और उसका निदान इसमें परमात्मा के आशीर्वाद से, सब भगवान भगवती के आशीर्वाद से किया गया। ये आपको इसका एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार का, शारदापुर महातीर्थ कैलाश धमरा कुंडम सद्धाम आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक महा प्रत्येक भगवान भगवती धाम, हरदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMD ऑफिस नंबर 6397360717। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। ये आपको संपर्क सूत्र है, इसके ज़रिए आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान कर सकते हैं और जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में दोनों किताबें हैं, जरूर खरीदें और रिकमेंड करें। इस लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा फास्ट आप सब्सक्राइब करेंगे उतना फास्ट हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा पहुँच के ये कानून पारित हो जाएगा, आर्थिक आज़ादी आ जाएगी और फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी चालू हो जाएगी। धन्यवाद।